वेलकम टू केजीएल कोचिंग क्लासेस। केजीएल कोचिंग क्लासेस खासतौर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 8 त्रिकोणमिति में हम पूरक कोण को समझने का प्रयास करेंगे और हम पूरक कोण पर चर्चा करेंगे। तो आइए, पूरक कोण क्या है, पूरक कोण किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है। आप सभी जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही होता है ना? यही सुना आप सभी ने? सही कह रहा हूं मैं? ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन कौन से कोण? एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बता सकते हैं आप बताइए। गुड। एक त्रिभुज में 3 कोण नहीं 6 कोण होते हैं। 3 कोण अंतःकोण कहलाते हैं और 3 कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है। मान लीजिए कोण ए, कोण बी, कोण सी। हम लिखेंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर पाई रेडियन, या कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। तो हमें ये कहना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से त्रिभुज के 3 कोण बनते हैं जो बाह्य कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ए बी और ये सी। ए बी सी ये अंतःकोण है, अंतःकोण बी, अंतःकोण सी। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। लेकिन त्रिभुज के 3 बाह्य कोण होते हैं। अगर हम इसकी सी के आगे इस लाइन के रेखा को आगे बढ़ा दें, इसको हम आगे बढ़ा दें और इस रेखा को आगे बढ़ा दें, तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है 180 डिग्री होता है। 180 होता है ना? ये कोण 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये पूरा हम घूम गए, कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो चूंकि ये कोण सी है और ये कोण यहाँ से यहाँ तक का 180 है, तो इस कोण का मान बनेगा 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस कोण का मान क्या बनेगा? 180 डिग्री माइनस हम इतना घटा देंगे ए, कोण ए, कोण सी, और यहाँ जो बी है इसको लिखेंगे हम। ये जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक का क्या बन रहा कोण? ये 180 माइनस कोण बी, क्योंकि ये कोण सी है, ये कोण ए, ये कोण बी है। तो ये 180 था, तो 180 में से घटा दिया सी। ये कोण ए है, हमें ये निकालना है, तो 180 में से घटा दिया कोण है। ये कोण बी है, हमें निकालना ये कोण, तो 180 माइनस कोण बी। अब मान लीजिए इस कोण का मान है, मान लीजिए कोण है
x डिग्री x, ये कोण है मान लीजिए y और ये कोण मान लीजिए z, यानी तीन भाई में कोण x, y और z है। तो हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस z बराबर x का मान कितना लिख सकते हैं हम, 180 डिग्री माइनस c, y का मान 180 डिग्री माइनस b और 180 डिग्री माइनस c, यही लिखेंगे ना। अब 180 और 180 360 और 180 कितना हो जाएगा, 540 माइनस a माइनस b माइनस c, 540 डिग्री और माइनस का मान लेंगे कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c, 540 डिग्री और हम जानते हैं धन b धन c का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे 180 डिग्री, तो आ जाएगा 360 डिग्री। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि त्रिभुज के तीन बाह्य कोण x, y और z इन तीनों का योग 360 डिग्री होता है। इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं बाह्य कोण है x, तो हम जानते हैं बाह्य कोण का मान दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये x के सामने दो कोण बन रहे हैं, तो ये और ये, तो मैं इसको लिख दूं a, इसको b और इसको c लिख दूं मान लो, तो x का मान क्या बन जाएगा, इन दो कोण के बराबर होगा कोण a धन कोण b, एक। y का मान किसके बराबर होगा, इसके सामने कोण क्या है b और c, तो कोण b धन कोण c, ये दो। अब हम बात करेंगे z की, z बराबर इसके सामने दो कोण कौन से हैं a और c, तो कोण a धन कोण c, ये बन जाएगा 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अर्थात समीकरण 1, 2 एवं 3 से। 1 और 3 से क्या स्पष्ट है कि अगर आप तीनों को जोड़ें x धन y धन z बराबर कोण a धन कोण b प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण a प्लस कोण c, तो क्या बन जाएगा 2 कोण a प्लस 2 कोण b प्लस 2 कोण c, और 2 कॉमन लेना है तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c, और हम जानते हैं इसका मान कितना होता है, कोण a प्लस b प्लस c का मान 180, तो यहाँ आ जाएगा 180, तो 180 का 2 में हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 360। इस प्रकार स्पष्ट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी अंतः कोणों का योग, जबकि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज के तीन अंतः कोण थे और ये x, y, z ये त्रिभुज के बाह्य कोण थे जिसका योग 360 होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरक कोण की। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है a b c, और मान लीजिए यह कोण है 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज में भी हम जानते हैं कोण a धन कोण b धन कोण c बराबर 180 डिग्री। अब मान लीजिए समकोण त्रिभुज में a b c हम जानते हैं तीनों कोणों का 180 होता है, लेकिन b का मान दे रखा 90 डिग्री, तो b की जगह रखते हैं 90 डिग्री, तो आ जाएगा कोण a धन 90 डिग्री धन कोण c बराबर 180 डिग्री, तो कोण a प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण a धन कोण c बराबर 90 डिग्री, तो दो कोणों का योग आ गया 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है पूरक कोण कहलाते हैं। इस प्रकार पूरक कोण की परिभाषा बन जाएगी, यदि दो कोणों का योग
एक समकोण अर्थात 90 डिग्री हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन या परिभाषा हुई। यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो अर्थात दो कोणों का योग या दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो वो दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। मान लीजिए कोण ए बराबर थीटा, तो थीटा का मान यहां रखें तो थीटा धन कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। इस प्रकार ये थीटा है, इसका मान आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ऐसा कोण या ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात यदि दो कोणों का योग एक समकोण होता है तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों पूरक कोण हैं क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री है। इस प्रकार कोण थीटा एवं कोण 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण है। बात सबके समझ में आ रही है? मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसका कोण ए और कोण सी पूरा कोण है। मान लीजिए कोण ए का मान थीटा, इसका मान बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। हम जानते हैं ये 90 डिग्री से इसके सामने की भुजा कहलाई कर्ण। तो AC इसका कर्ण या हाइपोटेनस है। कोण सी के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, तो ये भुजा लंब है यानी परपेंडिकुलर। और कोण सी से संलग्न भुजा ये कहलाती है आधार यानी बेस, तो ये आधार है। तो ये आपके सामने जो त्रिभुज बना हुआ है ये समकोण त्रिभुज है। इस पे कोण भी 90 डिग्री है। वो कोण ए और कोण सी पूरा कोण है क्योंकि कोण ए और कोण सी इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। क्योंकि हम जानते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरा कोण कहलाते हैं। तो यहाँ ए और सी अर्थात थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा पूरा कोण है। डियर स्टूडेंट, जब हम पूरक कोण के मान को जब कोण के मान को बदलेंगे तो इनकी भुजाओं की पोजीशन बदल जाएगी। अगर हम इसको AC को ऐसे कर दें तो हम जानते हैं कि A यहां आ जाएगा, ठीक है। B तो अपनी जगह रहेगा, ये ऐसे हुआ। और ये A यहां आ जाएगा C, इसको हमने मिलाया तो ये जो कोण है A यहां बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा और कोण C ये बन जाएगा थीटा और ये अपने मुकाम पर 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कोण B के सामने की भुजा कहलाई कर्ण, तो ये बन गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं। लेकिन कोण के बदलने से भुजाओं की स्थितियां बदल गई। यहाँ BC आधार था, यहाँ BC लंब बन जाएगा, ये BC बन गया लंब। और यहाँ AB लंब था, AB बन जाएगा आधार। तो डियर स्टूडेंट्स,
भुजाओं की या कोण की स्थितियां बदलने से भुजाओं की स्थितियां भी बदल जाती है। अब देखिए हम मान निकालना है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AB, कर्ण कितना है AC। AB लंब यानी परपेंडिकुलर और AC कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, अर्थात लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। ये चित्र ए से, चित्र ए। चित्र बी देखिए, अब चित्र बी से स्पष्ट है, अगर हम AB अपॉन AC का मान देखें तो यहाँ AB आधार है और AC कर्ण है, तो AB बटे AC किसका मान होता है, यानी आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मान किसका होता है, ये मान होता है cos थीटा का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों कोण क्या है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान निकालना है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा आधार बटे कर्ण अर्थात AB अपॉन AC यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बन जाएगा AB अपॉन AC। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि साइन थीटा का मान AB अपॉन AC है, इसलिए AB अपॉन AC की जगह हम साइन थीटा रख दें, तो आ जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। या समीकरण 1 और 2 से दोनों के RHS बराबर है, तो दोनों के LHS भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यह हमारा पहला फार्मूला। अगला फार्मूला नंबर 2 cos थीटा। cos थीटा का मतलब क्या होता है, चित्र ऐसे स्पष्ट है, cos थीटा, थीटा ये है तो इसके सामने की भुजा लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं बेस कितना है BC, बेस क्या है BC, हाइपोटेनस कितना है AC, तो BC अपॉन AC, ये समीकरण नंबर 1। अब चित्र B से स्पष्ट है कि BC अपॉन AC किसका मान है, BC क्या है लंब, AC क्या है कर्ण, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अर्थात लंब और कर्ण किसका मान निकलेगा इस चित्र में, ये निकलेगा cos थीटा का मान बन जाएगा, क्या निकलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ये बन जाएगा साइन थीटा का मान BC अपॉन AC, क्योंकि BC अपॉन AC किसका मान है, साइन थीटा का, लंब बटा कर्ण, हम यहाँ लिख सकते हैं BC अपॉन AC। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि cos साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये दूसरा फार्मूला हमारा सिद्ध हुआ। अब तीसरा फार्मूला tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC, तो यहाँ बन जाएगा tan थीटा का मान AB अपॉन BC, ये समीकरण नंबर 1। अब चित्र B से स्पष्ट है कि हमें ये देखना है AB अपॉन BC कहाँ बनता है, तो AB यहाँ बन रहा और BC यहाँ बन रहा, तो AB क्या हुआ आधार यानी बेस, और AB क्या हुआ परपेंडिकुलर यानी लंब। तो आधार बटे लंब क्या होता है, हम जानते हैं आधार बटे लंब होता है cot, ये बन जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, यानी आधार बटे लंब। तब समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि दोनों के RHS बराबर हैं तो दोनों के LHS भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब अगला देखिए चौथा फार्मूला cot थीटा। cot थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना BC, लंब कितना AB, ठीक है ना। तो आधार मतलब बेस, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस आधार और AB लंब है परपेंडिकुलर, तो क्या बन जाएगा ये cot थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, समीकरण नंबर 1। अब चित्र B में हमें मान निकालना है BC अपॉन AB का, तो BC क्या है इसमें लंब,
ए बी क्या है? आधार। तो हम जानते हैं लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। कोण कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बन जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तब समीकरण 1 और 2 से दोनों के RHS बराबर है तो दोनों के LHS भी आपस में बराबर होंगे अर्थात 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। अभी जितने ही फार्मूले हैं सारे एक जगह लिख लेते हैं। sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा था sec थीटा। सबके समझ में आ रहा? श्योर? पक्का? प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट।